मंत्री छात्राओं, कक्षा 9। देखो बेटा, इसके पहले मैंने तुमको अनियर प्रत्यय इसके बारे में पढ़ाया था। अनियर तबियत है ना। इसके पहले जो है कत्वतु और कत, ये भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है ना। तो ये तबियत और अनियर, ये तुमुन जो है ये भी बताया था। ठीक है, तुमुन प्रत्यय पूर्वकालिक कृदंत का प्रत्यय है। और तबियत और अनियर भी है ना। अब आ जाते हैं तद्धित। ये रहा बेटा कृदंत जो तुम्हारे कोर्स में है इस वर्ष, जो तुमको पढ़ना था सब बता दिया। अब आ जाओ, आज पढ़ेंगे तद्धित। पृष्ठ क्रमांक निकाल लो तुम लोग, 116। तद्धित लिखा है बेटा। तद्धित सबने निकाल लिया? ध्यान दो। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं। धातुओं को छोड़कर शेष सभी प्रकार के शब्दों से जिन प्रत्ययों को लगा करके कुछ विशेष अर्थ निकाला जाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संक्षिप्त में मैं तुमको ये बता दूं कि ये तद्धित प्रत्यय, जैसे कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगा, ये तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा और सर्वनाम में लगता है। संज्ञा में लगता है, विशेषण में लगता है, कहीं कहीं पर सर्वनाम में भी लग जाता है। समझ में आया? तो याद रखना, तद्धित प्रत्यय का उपयोग सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं होता है। जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है उसे कृदंतात्मक प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया? आ जाओ बेटा। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। देख लिया, तद्धित से तद्धितांत है ना। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों का अब इन तद्धित प्रत्ययों में पहला नंबर जो दिया है अण प्रत्यय। अब ये अण प्रत्यय किस प्रकार से शब्दों में बैठता है और क्या रूपांतर होता है, आगे देखो बेटा। तद्धित प्रत्ययों में अण प्रत्यय प्रमुख है। इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, जैसे भाववाचक संज्ञा। ये देखो, तद्धित के लग जाने से भाववाचक संज्ञा बन जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने, भाववाचक संज्ञा पद बनाने में है ना, अपत्य संतान वाची शब्द में, देवतावाची शब्द में, पढ़ने के अर्थ में, जानने के अर्थ में और समूह के अर्थ में, इतने अर्थों में अण प्रत्यय का प्रयोग होता है। कह रहा, अण में अणा का लोप हो जाता है। देख लिए, अणा का लोप हो जाता है और शब्द में सिर्फ आ जो है बैठता है।
जैसे मनु धन अन, तो आ का लोप कर दो, तो आ बैठ गया मनु के साथ, तो क्या हो गया? मानव, है ना? क्योंकि तुम संधि के नियम को तो जानते हो बेटा। उ के साथ यदि आ जाता है तो उधन आ बराबर हुआ हो जाता है, होता है ना? हाँ, तो इसी तरह से ये मानवा बन गया। हिंदी में उसका अर्थ दिया है मानव की संतान, ठीक? मनु की संतान। रघुधन अन, राघव रघु का संतान। पांडुधन अन, पांडव पांडु का पुत्र है। शिवधन अन, शैव शिव देवता वाला। व्याकरण धन अन, व्याकरण व्याकरण को पढ़ने या जानने वाला है। कपूत धन अन, कापूतम कबूतरों का झुंड। देखा ना किन किन अर्थों में इस अण प्रत्यय का प्रयोग होता है और उससे कैसे कैसे रूपांतर हो जाता है, ये बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसको 3-4 बार पढ़ लेना बेटा, और इसको रटते नहीं बैठना। हाँ, रटने की जरूरत नहीं है। जब 3-4 बार पढ़ जाओगे तो फट से तुमको पता चल जाएगा कि अरे यहाँ पर तो अण प्रत्यय बैठा है इस शब्द में। जानना जरूरी है कि ये शब्द है और ये प्रत्यय बैठा है, बस इतना सा, ठीक? बकधन अन, बाकम बगलों का झुंड। ये रहा बेटा, इतने उदाहरण दिए हैं तुम्हारे अण प्रत्यय के, ठीक? आ जाओ दूसरे प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय है, उसका नाम दिया है मतुप। क्या नाम दिया है? मतुप। और ये मतुप प्रत्यय का कैसे उपयोग होता है देख लो। वह इसमें है या वह इसका है, इस अर्थ में मतुप का प्रयोग होता है। देखना मतुप प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है। वह इसमें है या वह इसका है, ऐसे अर्थ देने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसका? मतुप का। मतुप के पहले आस्वर रहने पर म का वा हो जाता है। शब्द में केवल मान जुड़ता है। देख लिए, शब्द में केवल मान जुड़ता है। मतुप का जो है रूपांतर मान हो जाता है और वही जुड़ता है। मत और वत, ये इसका वैकल्पिक रूप है। जैसे अंशुधन मतुप मिल गया तो हो गया अंशुमान, किरणों वाला। बुद्धि में मतुप जुड़ गया बेटा, बुद्धिमान, बुद्धि वाला। बल में मतुप जुड़ गया, बलवान। गुण में मतुप जुड़ गया, गुणवान। धन में मतुप जुड़ गया, धनवान। ठीक? अब आ जाओ इन प्रत्यय। ये सब जितने भी देख रहे हैं ये तद्धित प्रत्यय है। अब इन प्रत्यय का किस तरह से उपयोग होता है। वह इसमें है या वह इसका है, इस अर्थ में, है ना,
होता है। कहने का तात्पर्य ये कि जिस अर्थ में मतुप का प्रयोग होता है उसी अर्थ देने वाले शब्दों में इन प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। शब्द में जोड़ते समय केवल इन जुड़ता है, इन का इन जो है जुड़ता है, ई लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे बल धन इन, तो क्या हो जाएगा? बलिन। बलिन का मतलब होता है बली या बलवान, है ना। गुण धन इन गुणी अर्थात गुणवान, है ना। अच्छा, गुणी या गुणवान। दान धन इन, तो दानी देने वाला। माया धन इन, माई 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 माया वाला। ज्ञान धन इन, ज्ञानी ज्ञानी अर्थात ज्ञान युक्त। ठीक, इतने प्रत्यय ये वह इसमें है या वह इसका है। अर्थ देने वाले शब्दों में प्रयुक्त होने वाला ये प्रत्यय है ना। कौन कौन सा प्रत्यय है ये दोनों? मत और इन। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। ठक। ठक प्रत्यय देखो हलंत है का में, है ना। ध्यान देना बेटा। उसे जानता है या उसको पढ़ता है। क्या अर्थ देगा जब एक ठक प्रत्यय बैठ जाएगा? तो उसे जानता है या उसको पढ़ता है, ऐसा अर्थ देगा वो शब्द जो है। शब्द में ये रूपांतर हो जाएगा। हाँ? आदि अनेक अर्थ को अनेक अर्थ ठक प्रत्यय से प्रयोग से होता है। शब्द में जोड़ते समय केवल इक जुड़ता है। ठक का वैकल्पिक रूप इक हो जाता है रूपांतर, और वही इक जो है जुड़ता है। जैसे वेद ये शब्द है और ठक प्रत्यय इक नहीं, प्रत्यय है ठक। और जब रूपांतर होता है तो उसका वैकल्पिक रूप जो इक है उसी में रूपांतर, उसी के द्वारा रूपांतर होता है। अब वेद धन ठक वैदिक, लोक धन ठक लौकिक, न्याय धन ठक न्यायिक, साहित्य धन ठक साहित्यिक। ठीक है, ये रूपांतर बहुत अच्छा सा दिया है बेटा। आ जाओ आगे। पुराण धन ठक पौराणिक, समाज धन ठक सामाजिक, और धर्म धन ठक धार्मिक। ये इतने रूपांतरित शब्द जो दिए हैं उनको यदि कहा जाएगा कि इसका प्रत्यय अलग करो तो लिखना पड़ेगा हमको। मान लो धार्मिक आ गया, धार्मिक प्रत्यय अलग करो कहेगा तो धर्म धन ठक, ऐसा। अब आगे देखो त्वा प्रत्यय। देखते जा रहे हैं ना। तद्धित प्रत्यय अपने पास कितने हैं? त्वा, त्रल, तमप, तरप, धा, ठज, मयट। कितने प्रत्यय हैं? इतने प्रत्यय हैं। देख लिए, गणना करो तो 1 2 3
4 5 6 7 है ना, 7 और इधर 8 9 10 10 प्रत्यय हैं। किसके? तद्धित के, जो तुम्हारे कोर्स में है। ठीक है, आ जाओ। तो आपको देखो बेटा, इसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने में होता है। जब ये तो प्रत्यय लग जाता है तो शब्द में रूपांतर हो जाता है, उसका अर्थ हो जाता है भाववाचक संज्ञा के रूप में, है ना। तो प्रत्यय प्रयुक्त शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। अब देखो, उसका लिंग भी रूपांतर हो गया। हाँ, पशु धनत्व तो बन जाएगा पशुत्वम, है ना, पशुपाकुन। गुरुधनत्वम तो गुरुत्वम, गुरुता के गुण। पुराण धनत्व तो हो जाएगा पुंसत्वम, पौरुष गुण। देखा बेटा, त्रल प्रत्यय का, त्रल प्रत्यांत शब्द अव्यय शब्द होते हैं। इसका प्रयोग सप्तमी विभक्ति बनाने में के लिए सर्वनाम आदि शब्दों में हो जाता है। जोड़ते समय केवल 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 त्र जुड़ता है, याद रखना। हाँ, जैसे आत्मा और कुत्र निवसति, आत्मा कुत्र निवसति, आत्मा सर्वस्मिन् निवसति, ये उसका। किम धन तल त्रल कुत्र, अन्य धन त्रल अन्यत्र, तत् धन त्रल तत्र। तो इन शब्दों को कम से कम 4 4 5 5 बार पढ़ना बेटा, रटते नहीं बैठना है। ठीक, अब शेष को अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा, है ना। इसको कॉपी में लिख लेना बेटा और कंठस्थ कर लेना। ठीक।